वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। चलिए आज हम देखने वाले हैं कि दशमलव प्रसार वाली संख्या को हम लोग कैसे p/q के रूप में यानी कि परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक के जरिए हम लोग लिखना सीखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है 2.5, इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव में ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे 2.5 है तो सिंपली इसका 2 देखिए दशमलव हटने के बाद दशमलव के बाद जितना भी अंक रहता है उतना हम लोग जीरो लगाते हैं, तो इसमें एक जीरो लग जाएगा, ये कट जाएगा। 5 × 25 और 2 × 5 = 10 यानी कि 5/2 हो गया। ठीक उसी प्रकार 2.46 है। ठीक अब देखिए 2.46 दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो ये दशमलव हटने के बाद यहाँ पर 2 शून्य हो जाएगा, काटने के बाद जितना आएगा उतना आप लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए ये तो आसान है, लेकिन वही जब आवृत्ति में आ जाती है, जैसे मान लीजिए कि 2.4333 आ रहा है, मतलब कहाँ तक आएगा ये हमको पता नहीं है, इस टाइप की संख्या हो गई। उसके बाद 2.43, अब देखिए 33 जो आ रहा है इसको हम लोग रेकरिंग के जरिए, मतलब आवृत्ति जिसको हम लोग आवृत्ति बोलते हैं, उसके जरिए भी इंडिकेट करते हैं। तो इसको हम लोग p/q के रूप में कैसे लिखेंगे ये सीखते हैं। जैसे देखिए इस टाइप का जब क्वेश्चन आ जाता है तो आप जो कहिएगा, जैसे 2.43 पे रेकरिंग है, अगर दशमलव के बाद जैसे 2 अंक है तो 2 को नीचे में क्या करेंगे हम लोग, दशमलव हटाने के बाद जीरो दे देंगे और काट देंगे, तो ये नियम जो है गलत हो जाएगी, ये गलत हो जाती है, ये इस टाइप से नहीं बनता है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा है 2.43 पे रेकरिंग, इसको कन्वर्ट करने का तरीका आप लोग सीखिए। बहुत ही आसान ट्रिक से हम लोग पता है, इसका तो लंबा एक ट्रिक होता है और एक शॉर्ट ट्रिक होता है, तो हम लोग को ऑब्जेक्टिव पर्पस से बनाना है तो हम लोग शॉर्ट ट्रिक के जरिए जानते हैं। शॉर्ट ट्रिक के जरिए क्या होगा कि पहले देखिए, पहले 243 है तो हम लोग पहले 243 लिख देंगे। ठीक अब क्या करेंगे कि रेकरिंग के अलावा, मतलब आवृत्ति के अलावा, इसको छोड़ करके जो भी संख्या बचती है उसको डिडक्ट कर देंगे, मतलब माइनस कर देंगे। 24 बच गया, इसको डिडक्ट कर लेंगे, नीचे में बट्टा दे देंगे। बट्टा में देखिए क्या हो जाएगा। अब बताइए कितनी संख्या पे रेकरिंग है, केवल और केवल एक संख्या में, मतलब 3 ही एक ऐसा संख्या है जिस पर रेकरिंग है, तो 1 9 होगा। अब बताइए 1 9 दे दिए, रेकरिंग और दशमलव के बीच में कितनी संख्या है जो कि खाली है, केवल और केवल एक संख्या है, 1 0 होगा। अब इसको माइनस कर लीजिए आप, तो 9 4 13 3 1 2 219/90 बच गया। अब इसको काटना है तो काट सकते हैं, नहीं कटेगा तो इतना ही आंसर हो जाएगा। ठीक आगे देख लीजिए, ठीक उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, हम लोग बनाते हैं। जैसे 4.632 है, इस बार क्या है कि दोनों पे रेकरिंग है। रेकरिंग का मतलब होता है ये रिपीट होने लगता है। जैसे इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4.6323232, ये आ ही रहा है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग p/q के रूप में कैसे लिखेंगे इसको देख लेते हैं। सबसे पहले अभी हम क्या बताए थे, जितना संख्या है पहले हम लोग लिख लेंगे। जैसे 4632 है, लिख लिए। अब रेकरिंग के अलावा जो भी खाली संख्या बचता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो कितना खाली संख्या बच गया आप बताइए, 46 बच गया, 46 दे दिए हैं। ठीक अब देखिए 46 देने के बाद जितना पे आवृत्ति रहती है उतना 9 देते हैं, उतना 9 देना है। तो कितना पे आवृत्ति है, 2 को संख्या पे, तो 2 × 9 होगा। अब बताइए दशमलव और रेकरिंग के बीच में कितना अंक खाली बचता है, तो केवल और केवल 1 अंक खाली बचता है, तो 1 0 होगा। अब इसको आप माइनस कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा वो p/q के रूप में हो जाएगा। ठीक इसी टाइप के कुछ और सवाल देखते हैं। आप लोग पहले ये सीख गए हैं तो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, 2.436, इस पर 1 पे रेकरिंग है, इसको कन्वर्ट करते हैं। इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो चीज लिखा है उतना पहले हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं। जैसे 24 36 है, इतना लिख लिए। अब जो खाली बचता है, मतलब 243 खाली है, 243 लिख लेंगे, माइनस कर देंगे। अब देखिए जितना पे रेकरिंग रहता है उतना 9 देते हैं। कितना पे रेकरिंग है, एक संख्या पे रेकरिंग है, 1 9 देंगे। रेकरिंग और दशमलव के बीच में जितना खाली अंक रहता है उतना शून्य लगाते हैं। तो कितना खाली अंक है, 2 खाली अंक है, 2 शून्य लगाएंगे। अब इसको माइनस कर लीजिए आप, जो भी आंसर आएगा वो p/q के रूप में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, इस बार हम लोग लेते हैं कुछ डिफिकल्ट, जैसे 4.63, इस दोनों पे रेकरिंग है। ठीक अब
अब हमको देखना है कि इसको कैसे पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। तो ये देखते हैं, सबसे पहले 4 6 3 लिख लेंगे। जो भी खाली अंक है उसको क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं। तो कौन सा खाली है, सिर्फ केवल और केवल 4 खाली है। 6 और 3 पर तो रेकरिंग है, इसको माइनस कर नहीं सकते हैं, तो केवल और केवल 4 माइनस होगा बट्टा। अब देखिए, जितना संख्या पे रेकरिंग रहता है उतना 9 देते हैं, तो 2 गुण 9 तो हो जाएगा। अब दशमलव और रेकरिंग के बीच में जितना भी खाली अंक रहता है उसको हम लोग जीरो, उतना जीरो देते हैं। यहाँ पे खाली है कोई नहीं है तो जीरो नहीं होगा। चलिए इसको माइनस कर लेते हैं। तो इसका हो जाएगा 459/99। अगर ये कटना है तो कट सकता है, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं है। ये पी बाई क्यू के रूप में आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो आप लोग इसको कन्वर्ट करके दिखाइएगा। 2.36, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है 21.463, ठीक। अगला क्वेश्चन है 56.243, केवल और केवल 3 पे रेकरिंग है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 2.462। आप लोग इतना कन्वर्ट करके पी बाई क्यू के रूप में कितना आंसर आता है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।